हेलो एवरीवन। मैं अमन गिरी आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कम्पीट एंड क्रैक पे स्वागत करता हूं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप वन दरवा के अभ्यर्थी हैं तो अपन दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपकी वन दरवा की शॉर्ट लिस्टिंग कब तक होगी और इसकी तैयारी करने का बेस्ट स्ट्रेटजी क्या है। जैसा कि आप जानते हैं अभी भी मार्केट में इसकी बुक नहीं आई है और लगभग 1 महीने आपका अभी लग जाएगा बुक आने में। साथ ही साथ हम बात करेंगे कि आपका एग्ज़ाम कब तक हो सकता है और आपकी शॉर्ट लिस्टिंग की कट ऑफ कितनी जल्द जा सकती है उसके बारे में बात करेंगे। बहुत सारे यूट्यूबर्स बता रहे हैं कि 70 प्लस कट ऑफ जाएगी, कोई 75 बता रहा है, मगर इन सब चीज़ों के पीछे कोई इफेक्ट नहीं है। तो हम डिस्कशन करेंगे यहाँ पे। साथ ही साथ हम सिलेबस को देखेंगे। जी हाँ, वन दरगाह के सिलेबस को आपने देखा होगा, लेकिन मैं यहाँ पे आपको एक अलग ही अंदाज में सिलेबस को दिखाऊंगा। तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा और वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किया हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सबसे पहले अगर बात की जाए कि इसकी शॉर्ट लिस्टिंग कब तक होगी, तो मैंने जिस दिन सिलेबस आया था उस दिन बताया था कि आपके फरवरी में ही इसकी जो शॉर्ट लिस्टिंग है ये हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा कि बहुत ज़्यादा चांसेस है कि इसी हफ्ते, जी हाँ, इसी हफ्ते आपका शॉर्ट लिस्टिंग हो जाए। और ये हफ्ता आपका चल रहा है तो मुश्किल से आपका 13-14 तक आपका शॉर्ट लिस्टिंग हो जाए। मे भी कल हो जाए, इसके बारे में कोई कुछ कह नहीं सकता है। ठीक है, ये शॉर्ट लिस्टिंग आपके बहुत ही जल्द होने वाली है, ये आप समझ लीजिए। ठीक है, और अब हम बात करें एग्ज़ाम कब तक होगा, तो एग्ज़ाम आपका मोस्ट प्रोबेबली अप्रैल, ठीक है, अप्रैल में अगर नहीं होता लास्ट अप्रैल में तो मई में, ठीक है, आपका एग्ज़ाम होने के चांसेज हैं। क्योंकि अब इस पर काम बहुत जल्दी चलेगा। प्रोसेस स्लो हो गया था क्योंकि आपका सिलेबस डिसाइड नहीं हो रहा था कि सिलेबस में आपका स्पेशल सब्जेक्ट्स आएंगे या फिर वही नॉर्मल मैथ हिंदी सब आएगा। इन सब में समस्या हो रही थी, इसलिए एग्जाम में आपका देर हो रहा था। मगर अब यहाँ पे देर नहीं होगा और आपके प्रोसेस बहुत ही जल्द चलने वाले हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ पे कि क्या कट ऑफ रह सकती है। तो उसके बारे में अगर बात की जाए तो आप जानते हैं कि यहाँ लगभग 700 के आसपास सीटें हैं और इस हिसाब से जो यूपीएससी का रिकॉर्ड देखा जाए तो लगभग वो 30 गुना बच्चों को ही बुलाती है। हालांकि नोटिस में लिखती है कि 15 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा, मगर वो 30 गुना बच्चों को बुलाई जाती है। तो हम 30 गुना को अगर देखा जाए तो लगभग 21,000 के आसपास बच्चे यहाँ कॉल किए जाएंगे। चूँकि इस एग्ज़ाम में आपका स्पेशल सब्जेक्ट्स मांगे गए हैं, जैसे कि आपका बीएससी के सब्जेक्ट्स हों, मैथ केमिस्ट्री फिजिक्स, ठीक है, जूलॉजी, ये सब सब्जेक्ट्स हैं। तो मैं बताना चाहूँगा कि इस जो कट ऑफ है बहुत ही कम रहने वाली है क्योंकि यहाँ फिजिकल भी है। और हमारे यूपी के स्टूडेंट्स, अगर यूपी के स्टूडेंट्स की बात की जाए तो बहुत ही कम बच्चे यहाँ पे बीएससी करते हैं। ठीक है, और आप कह सकते हैं कि 10 में से केवल 2 बच्चे ही होते हैं जो बीएससी करें, और उनका भी यहाँ सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होना यहाँ जरूरी है क्योंकि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन रहेगा तभी इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। क्योंकि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में आपके 2 या 3 सब्जेक्ट्स होने चाहिए, ठीक है, 2 या 2 से अधिक, ठीक है, होने चाहिए। तो इस तरह से अगर देखा जाए कि क्या कट ऑफ जा सकती है तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये 21,000 बच्चों को अगर लेना है तो कम से कम 1.5 लाख बच्चों के आसपास का आपको छांटना पड़ेगा। अगर इतनी छठी करेंगे तभी 21,000 बच्चे फेस मिलेंगे जो इस एलिजिबिलिटी को रखते होंगे। और जैसा कि आप जानते हैं आपके पेट में लगभग 17 लाख प्लस बच्चों ने एग्जाम दिया था, तो यहाँ 1% की जो वैल्यू बनती है वो लगभग 17,000 बनती है। तो इस तरह से अगर 1.5 लाख तक बच्चों को छटनी करना हो तो जो आपका प्रोसेस है ये 8% तक से ऊपर जाएगा। अर्थात जिन बच्चों के भी 91 या फिर 90% से ऊपर है उनका यहाँ पर सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। मेरी तरफ से जो एस्टिमेटेड कट ऑफ रहेगी वो रहेगी 67 ±3। इसको और कम कर लीजिए, 66 ±2 आपका इसके जो कट ऑफ रहने के चांसेस हैं। हो सकता है कि कट ऑफ इसकी और भी कम हो जाए, और अगर कम होता है तो ये अच्छा ही है, ज़्यादा बच्चों को मौका मिलेगा और ये ज़रूरी भी है। और यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे फिजिकल भी होने वाला है, ठीक है, और फिजिकल भी आपका तगड़ी फिजिकल है, 25 किलोमीटर की शायद है, ठीक है, वॉकिंग, और गर्ल्स की भी फिजिकल अच्छी खासी है। तो यहाँ पे भी कम से कम 3 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा। तो इन सबको देखते हुए आप कह सकते हैं कि जिन बच्चों के भी 65 के आसपास मार्क्स हैं वो अपनी तैयारी करें, उनके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि उनका इसमें हो जाए। क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जिनके अच्छे मार्क्स हैं, जैसे मेरा ही सुन लीजिए आप, 83 मार्क्स है पेट 2021 में और पेट 2022 में 88 मार्क्स है। तो मेरे ही जो एलिजिबिलिटी है इसका वो मेरे पास नहीं है, मैं इस फॉर्म को नहीं भरा हूँ। तो बहुत सारे बच्चे हैं, इवन मेरे भैया भी हैं, उनका भी 85 मार्क्स था। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, आपको बहुत मिल जाएंगे, ठीक है।
अब हम देखते हैं सिलेबस को। सिलेबस को हम यहाँ नए अंदाज में आपको दिखाएंगे, जिससे आपको आगे पढ़ाई करने में बहुत ही अच्छा लगेगा, और मैं बताऊंगा कहाँ से उस टॉपिक को आप पढ़ सकते हैं। इससे पहले हमारी रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, और आपके लिए हम एक गिफ्ट भी देने वाले हैं, जो कि गिफ्ट रहेगा आपका प्रैक्टिस सेट। जी हाँ, हम यहाँ पे 25-25 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं कि आपके लिए एग्जाम तक कम से कम 2 से 3 हज़ार जो क्वेश्चंस है ये इस चैनल पे करा दिया है, ठीक है। और हमारी जो प्रैक्टिस सेट होगी, जो भी क्वेश्चंस होंगे वो चुनिंदा क्वेश्चंस होंगे, और उसके लिए मैं खुद पढ़ूंगा, मेहनत करूंगा, क्योंकि आप जानते हैं यहाँ पे कोई भी ऐसा सब्जेक्ट नहीं है, टॉपिक नहीं है जो हमारे द्वारा पढ़ा ना जा सके, उसके लिए बीएससी की जरूरत हो। आप देख सकते हैं मेरे पेड का स्कोर कार्ड है, जिसमें मेरे 99.97 परसेंटाइल है। तो मैं आपके जो सिलेबस है उसको पढ़ूंगा और आपके लिए अच्छे से प्रैक्टिस सेट बनाऊंगा, ठीक है। तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और इसके लिए आपका मोटिवेशन बहुत जरूरी है। आप लोग मोटिवेट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। हम सिलेबस को देखते हैं। ये जो सिलेबस है, आप में से ही किसी छात्र ने मुझे शेयर किया था, और उसने बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे सिलेबस को क्रमबद्ध किया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो 26 टॉपिक्स आपके सिलेबस में है, ठीक है, आपने उसको देखा ही होगा, लेकिन इन्होंने उसको श्रेणीवार विभाजित किया है, और विभाजित करके इसको 8 श्रेणी में बांटा है। जैसे जो भी आपकी नीतियाँ हैं, या फिर क्षेत्र है, या फिर वन नीति है, या फिर क्या कार्य होना चाहिए वन विभाग का, ये सब करके उन्होंने अलग अलग श्रेणियाँ बनाई हुई हैं। तो इससे आपका जो सिलेबस है बहुत ही अच्छी तरीके से क्रमबद्ध तरीके से हो गया है। जैसे जितने भी अधिनियम और नीतियाँ हैं इन्होंने इसमें रख लिया है। वन संरक्षण अधिनियम, भारतीय वन अधिनियम, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, वन एवं वन्य जीव संरक्षण, राष्ट्रीय नीति, सारी जो है इन्होंने ऐसे रख लिया है। ऐसे ही संरक्षित क्षेत्र दे सकते हैं आप लोग पारिस्थितिकी दे सकते हैं। जो भी टॉपिक्स इससे रिलेटेड है इन्होंने इसमें रखा हुआ है। इससे आसानी क्या होगी मैं आपको बताऊंगा अभी कि क्या इससे आसानी हो रहा है। जलवायु परिवर्तन, जलवायु संरक्षण, और COP27 सम्मेलन, कार्बन डेटिंग, ठीक है। तो ऐसे ही इन्होंने पूरे 8 टॉपिक यहाँ पे बनाए हुए हैं, ठीक है। तो इन टॉपिक्स को पढ़ाई कहाँ से करनी है, इसकी बात की जाए तो मैं आपको सलाह देना चाहूँगा। अभी बुक्स आपकी मार्केट में नहीं आई हुई है, और बुक्स मार्केट में आने में लगभग आपके 1 मंथ लगने वाले हैं, क्योंकि अभी भी किसी को पता नहीं था। अब छपाई शुरू होगी, और वो सारी बुक्स कॉपी पेस्ट की रहेंगी किसी ओरिजिनल बुक से। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि ये जो टॉपिक्स हैं, जैसे आपका अधिनियम और नीतियाँ हुआ, संरक्षित क्षेत्र हुआ, पारिस्थितिकी हुआ, जलवायु परिवर्तन हुआ, ठीक है, या फिर आपका वनों का महत्व हुआ, या फिर वन और वन्य जीव चुनौतियाँ हुआ, ये सारे टॉपिक आपको जो पारिस्थितिकी की किताब आती है, पारिस्थितिकी पर्यावरण की, जो कि आपका पुनर्वलोकन का भी आता है और दृष्टि का भी आता है, ठीक है, उन सब की बुक से आप लोग इसको पढ़ सकते हैं। उसमें ये सब टॉपिक आपको अच्छे से मिल जाएंगे, अच्छे अच्छे MCQ मिल जाएंगे। आप लोग वहाँ से प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपके पास घटनाचक्र पुनर्वलोकन या फिर दृष्टि की बुक नहीं है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, और कमेंट करने के बाद तुरंत हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइएगा। उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, मैं वहाँ पर आपको शेयर कर दूंगा। जो घटनाचक्र पुनर्वलोकन वो और ये दृष्टि की बुक, ठीक है, दोनों आपको शेयर कर दी जाएगी। वहाँ से आप लोग इसको रिसीव कर सकते हैं और अच्छे से भी पढ़ाई कर सकते हैं। अगर आप चाहेंगे कि इन बुक से भी जो भी चैप्टर वाइज MCQ है वो भी हमारे द्वारा करा दिया जाएगा, बस आप लोग कमेंट करने की यहाँ पर जरूरत है, ठीक है। बाकी बात की जाए तो भारतीय कृषि प्रणाली और फसल चक्र, ये जो टॉपिक है आप लोग NCERT से पढ़ सकते हैं। बाकी इसके लिए हम भी आपको जब समय आएगा तो प्रोवाइड करा देंगे। और वन दरोगा विशेष, तो इसके लिए अभी आपको कोई भी मार्केट में नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलने वाला है। इसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा, और वेट करना पड़ेगा आपको बुक्स आने का। कौन सी बुक्स बेहतर होगी समय समय पे हम आपको बताते रहेंगे कि कौन सी बुक्स अच्छी आ रही है मार्केट में। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और अगर आप चाहते हैं कि हम प्रैक्टिस से शुरू करवाएं तो कमेंट कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को चैनल से जुड़िए, क्योंकि यही हमारा मोटिवेशन होता है। आपके व्यूज ही तय करेंगे कि कितने ज़्यादा क्वेश्चंस हम आपको प्रैक्टिस करवाएं। चलिए मिलते हैं आपके साथ जल्दी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब और चैनल, थैंक यू।